Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine and fresh by the grace of Almighty Allah. तो आज की इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 5250 के बाय डिवीजन मेथड। इस मेथड में आपको पता है कि ये जो हमारे पास वैल्यू है उससे हमें प्राइम नंबर से बिल्कुल एंड तक डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए, और इस वैल्यू को हम सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं। और प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं। इजी वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ 2 ही टेबल्स में आ सकते हैं, एक 1 के और दूसरे खुद अपने टेबल के। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम इस वैल्यू को डिवाइड करना। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ वैल्यू है उसको हम इस तरह लिखेंगे 5250, लास्ट में इसके है 0। तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर यानी कि 2 है उससे इजीली डिवाइड हो सकती है, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि किसी भी वैल्यू के लास्ट में इवन नंबर जैसे कि 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। इसलिए हम इस वैल्यू को सबसे पहले सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे। लेकिन 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 4 और वो आता है 2 पे, जबकि यहाँ असल में हमारे पास था 5। 1 रिमाइंडर है, वो 1 चला गया इस 2 के पास और ये बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे, और यहाँ हमारे पास कुछ भी रिमाइंडर नहीं है। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आपको पता है 4 आता है और वो आता है 2 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 0 के पास और ये बन गया 10। 2 के टेबल में 10 बिल्कुल आता है 5 पे। अब यहाँ जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है वो है 2, 6, 2, 5, लास्ट में 5 है, इसलिए पॉसिबल नहीं कि ये वैल्यू अब 2 से डिवाइड हो सके। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसमें जितने डिजिट्स हैं इन सबको प्लस करें। प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू आती है जो कि 3 का मल्टीपल है तो ही ये वैल्यू 3 से डिवाइड हो सकेगी। तो अगर हम इन सबको प्लस करें 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 आपको पता है बिल्कुल 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये वैल्यू 3 से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो इसलिए अब इस वैल्यू को हम 3 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए हमें स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे। 3 के टेबल में 26 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 24, और वो किस पर आता है? 3 के टेबल में 24 आता है 8 पे। रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 2 है, क्योंकि असल में यहाँ था 26, लिया हमने 24 है। जो 2 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया इस 2 के पास और ये बन गया 22। 3 के टेबल में 22 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 21 और वो आता है 7 पे। 1 हमारे पास यह रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 15। 3 के टेबल में 15 बिल्कुल आता है 5 पे। अब जो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है वो है 875। तो अगर हम इन तीनों को प्लस करें 8 + 7 15, 15 + 5 20, 20 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि अब ये वैल्यू 3 से मजीद डिवाइड नहीं हो सकती। 3 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 5, और 5 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 हो तो वो वैल्यू 5 से इजीली डिवाइड हो सकती है। यहाँ हमारे पास 5 है, इसलिए वैल्यू 5 से इजीली डिवाइड हो सकेगी। 5 के टेबल में लेकिन 8 नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 5 और वो आता है 1 पे, जबकि असल में हमारे पास था यहाँ 8। 3 रिमाइंडर है, वो चला गया 7 के पास और ये बन गया 37। लेकिन 5 के टेबल में 37 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 35, और वो किस पर आता है? 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। रिमाइंडर हमारे पास यहाँ 2 है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। यहाँ चुका है हमारे पास 175, लास्ट में अभी भी 5 है, यानी कि वैल्यू अभी भी 5 से ही डिवाइड होगी। लेकिन 5 के टेबल में 17 नहीं आता, तो छोटा नंबर आता है 15 और वो आता है 3 पे। 2 रिमाइंडर है, वो चला गया इस 5 के पास और ये बन गया 25। 5 के टेबल में 25 बिल्कुल आता है 5 पे। अब आ चुका है हमारे पास है 35, जो कि अभी भी इजीली 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 के टेबल में 35 आता है 7 पे। अब हमारे पास यहाँ 7 आ चुका है। 7 खुद एक प्राइम नंबर है, यानी कि 7 को हम यहाँ 7 से ही डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ इस वैल्यू को हम कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, और ये तमाम जो है प्राइम फैक्टर्स हैं 5250 के। अब इसे हम यहाँ किस तरह लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5250 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। और अगर हम इसको चेक करना चाहते हैं कि ये प्राइम फैक्टर्स हमने सही फाइंड आउट किए हैं, तो इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर हमारा ओरिजिनल नंबर ही बन रहा है, यानी कि 5250 ही बन रहा है, तो इट मीन्स के हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए हैं।
आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।